अब हम तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। पाठ है अमृतम संस्कृतम, त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम, परिच्छेद क्रमांक 3। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो सूक्ति है, जो सुभाषित है, वो जो है वर्सेस है, वो कैसे है? संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। हमारा जो उत्कर्ष है, प्रोग्रेस है, इसके लिए प्रेरणा देते हैं। ये जो वर्सेस है, सुभाषित है, ये हमारी प्रगति के लिए, उत्कर्ष के लिए प्रेरणा देती है। यथा, एज, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है। वसुधा प्लस एव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत प्राप्त होता है। अश्नुते मिलता है, प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। योग का अर्थ है काम करने का कौशल्य, इसका अर्थ है योग। सेकंड डेफिनेशन इज समत्वम योग उच्यते, and here the definition given is योगः कर्मसु कौशल्यम। काम करने का जो कौशल्य है, इसे योग कहा जाता है। ये जो इन्हें सुक्तियां कहा जाता है, ये सुक्ति क्या है कि हर एक वर्स का जो एक लाइन है कि जो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक वर्स का, हर एक सुभाषित का एक इंपॉर्टेंट लाइन रहता है कि वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। दैट इज सुक्ति। तो सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, मतलब वसुधा, ये यूनिवर्स, पृथ्वी, यही फैमिली है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, काम करने में जो कौशल्य है, उसे योग कहा जाता है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्व प्राणी मात्रों में आत्मवत व्यवहारम, खुद से जो व्यवहार कर्तुम, करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक, योग्य, उचित, शिक्षयति, सिखाती है। सर्व प्राणी मात्रों के साथ हम जो हमारे खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, सी आई रिपीट, हम हमारे खुद से जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम सभी प्राणी मात्रों के बारे में करे या करने की शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःख तस्मात् मार्गं श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत न तस्य। मतलब जो भी या आत्मानमेव मन्येत, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है, उसके जिम्मेदार हम ही है। इसलिए हमें त्रस्त नहीं होना चाहिए। आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गम, इसलिए जो भी श्रेयस्कर मार्ग है, जो भी योग्य मार्ग है, तस्मात् श्रेयस्करं मार्गम प्रतिपद्येत, उसका स्वीकार करना चाहिए। प्रतिपद्येत न त्रसेत, और त्रस्त नहीं होना चाहिए। और हमें जिस तरह से हमें ऐसा लगता है कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसी तरह जैसा हमारे साथ व्यवहार की हम अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। ये शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम, हमारे खुद जैसा व्यवहार मतलब क्या? हमें जैसा लगता है कि हमारे साथ सब अच्छा व्यवहार करे,
कोई हमें गंदी बात न बोले, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें ये संस्कृत भाषा देती है। परिच्छेद 4। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केचन कथयन्ति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यत् के संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीना न प्लस अस्ति है। समीचीना अस्ति योग्य है, समीचीना न अस्ति योग्य नहीं है। ये जो धारणा है, ये जो समझ है, ये योग्य नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, धर्म के लिए जो है वही है। लेकिन ये जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, ये जो धारणा है, ये कदापि योग्य नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। है, समाविष्टाः सन्ति, समाविष्ट है मतलब दे आर इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड है? विविधाः विषयाः, विभिन्न प्रकार के विषय इसमें समाविष्ट है। कहाँ? कुत्र विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति? संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथ में विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। किस लिए? किमर्थम? मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के हित के लिए संस्कृत ग्रंथ में विभिन्न विषय समाविष्ट है। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि, उत्तम जन जो है उनकी धारण शक्ति, सामान्य जन जो है उनकी जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। यहाँ वर्णित मतलब डिस्क्राइब्ड, वर्णिताः डिस्क्राइब्ड, इनकी पद्धति वर्णन की है। आई रिपीट, महापुरुषाणां मतिः, जो महान पुरुष हो गए उनकी बुद्धिमत्ता, उत्तम जनानां धृतिः, जो उत्तम जन होते हैं उनकी धारणा शक्ति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति, और जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य लोग हैं, उनकी जीवन पद्धति वर्णिताः सन्ति, वर्णन की है। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम एव अवश्यम एव पठनीयम। इसलिए अस्माभिः बाय अस, अतः सो, संस्कृतम संस्कृत, अवश्यम प्लस एव, अवश्य डेफिनेटली, एव ओनली, पठनीयम शुड बी रेड। इसलिए हमें संस्कृत का पठन अवश्य ही करना चाहिए, संस्कृत का अध्ययन हमें अवश्य ही करना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य और समाज इनका परिष्कार होगा। उक्तंच अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम त्वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, ये जो संस्कृत है ये अमृत रूपी है।
और ये कैसा है? सरल, सरस, सरल है। भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम, और इस भाषा में जो है, भाषासु महनीयम यत्, और इस भाषा में जो है वो ज्ञान और विज्ञान के लिए पोषक है। Here we have completed translation of lesson number 13, Amrutam Sanskritam. Just wait, I'll